स्कंद पुराण। राजा विदुर द्वारा 3 प्रेतों का उद्धार। राजा ने कहा, इस समय मुझे प्यास का सता रही है, अतः पानी पीकर पीछे अपना ही सब हाल बताऊंगा। तब राजा ने जल दिया। तब उन्होंने राजा को जल दिया। राजा प्रवेश करके जल पीकर प्यास बुझाई। नीचे गिरे हुए वृक्षों को फल लेकर इच्छा पूर्वक भोजन किया। तो पूर्णतः तृप्त होने पर पूर्ण महर्षि जैमिनी के समीप आए और उन्होंने प्रणाम करके बैठ गए और तदनंतर अपना वृत्तांत कहना प्रारंभ किया। मुनिवरों, मैं विदुरथ नामक एक प्रसिद्ध राजा हूँ। महिष्मती पुरी से मेरा निवास स्थान है। मैं अपनी सेना के साथ इस भयंकर वन में प्रवेश किया था। अब सैनिक लताओं झाड़ियों में आड़ में छिपकर मुझे अदृश्य हो गए। पता नहीं सैनिकों का क्या हाल है। मेरा घोड़ा एक भी स्थान पर गिर गया। मेरी आयु शेष थी। मैं घूमता फिरता यहाँ पहुँचा। अब संध्या का समय आ गया है। अब हम सब लोग यथा योग्य संध्योपासन आदि विधि करनी चाहिए। तत्पश्चात मुनियों ने राजा को संध्योपासना की और धीरे धीरे रात्रि हो गई। उस समय राजा सेना कुछ मनुष्य ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन्हें देखकर बड़े आदर से बोले, ओह भाग्य महाराज, मिल गए। ओह कहकर राजा ने चरणों पर गिर पड़े। फिर उठकर उन्होंने राजा सैनिकों के कष्ट देखते हुए सुने बतलाया। तदनंतर सब कुछ सेवी को राजा वृक्ष के पत्ते बिछाकर सो गए। प्रातःकाल उठकर पूर्वाह कृत्य स्नान और संध्योपासन करके पूरा किया। तत्पश्चात मुनिवश्य जैमिनी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले सेवकों के साथ महिष्मती पुरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग पूछते हुए धीरे धीरे आगे चलकर राजा कुछ काल निवास स्थान पर जा पहुंचे। कुछ समय विश्राम करके उन्होंने शीघ्र ही गया शीर्ष यात्रा की। समय अनुसार वहां पहुंचकर राजा स्नान किया। धुले हुए वस्त्र पहनकर पवित्र श्रद्धा युक्त हृदय से पहले मासाद श्राद्ध किया। तदनंतर रात में सोए हुए समय स्वप्न उन्होंने देखा। मासाद दिव्य माला और वस्त्र धारण किए हुए दिव्य विमान पर आरूढ़ है। उस समय मासाद ने राजा से कहा, भूपाल, तुम्हारे प्रसाद के प्रेत योनि मुक्त हो गया है। अब तुम्हारा कल्याण हो। स्वर्ग में को जाऊंगा। तब प्रातःकाल उठकर हर्ष से भरे हुए राजा विदुरथ वेददत्त ने यथा योग्य श्राद्ध किया। फिर उसी प्रकार राजा स्वप्न में दिखाई दिया। मासाद भली भांति कृतज्ञता प्रकट करके स्वर्गलोक चला गया। अब तीसरे दिन राजा पूर्वतः श्रद्धा पूर्वक हृदय कृतज्ञ के लिए श्राद्ध किया। रात को भी उसने स्वप्न में दर्शन दिया, परंतु प्रेत रूप में आया था और वह बड़े दुख से घिरा हुआ था। कृतज्ञ बोला कि महाराज, तड़ाग आदि के नियत धन से जिसने चोरी की थी वह सदा कृतज्ञ रहा है। उसमें पापात्मा की अभी तक मुक्ति नहीं हुई है। जिस प्रकार मुझे इस दुख से छुटकारा मिल जाए वैसा कोई उपाय करो। अपनी ही की हुई सत्य प्रतिज्ञा पूरी करो। सत्य परम ब्रह्मा, सत्य ही परम तप, सत्य ही परम ज्ञान, सत्य ही परम शास्त्र, सत्य ही से वायु चलती, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वचन समुद्र मर्यादा का लंघन नहीं करता, सत्य ही मनुष्य के लिए द्वारा तीर्थ सेवन, तप, दान, स्वाध्याय और गुरु सेवा है। यह सब व्यर्थ हो जाते हैं। एक ही समय देवताओं को कौतूल वश अपनी तुला पर एक ही समय और संपूर्ण धर्मों को रखा है, दूसरी ओर केवल सत्य को, परंतु सत्य का पलड़ा भारी है। इसलिए महामते, तुम सत्य के ही आगे रखकर मेरा उद्धार करो। यह पुण्य तुम्हारे लिए तपस्या से बढ़कर कल्याण का साधक होगा। राजा विदुरथ पूछा, प्रेत, तुम्हारी मुक्ति किस उपाय से हो सकती है? शीघ्र बताओ। दुष्कर होने पर भी मैं उसे अवश्य करूंगा। प्रेत ने कहा कि चमत्कारपुर में जो हाटकेश्वर क्षेत्र है, वहाँ कलयुग में डरा हुआ गया शीर्ष पल्लव पाड़क नाम से वृक्ष के नीचे धूल में छिपा हुआ है। उसे चारों ओर से समयोचित शाक, कुशा, जंगली तिल पौधे, वहीं जाकर तुम तिल, अन्न, शाक और कुश और आदि सामग्री द्वारा मेरे लिए श्राद्ध करो। ऐसा करने पर शीघ्र मेरी मुक्ति हो जाएगी। प्रेत की बात सुनकर दयालु राजा वहां गए और उन्होंने बताए अनुसार सब किया और चले जल और एक छोटा सा कुआं खोदा। फिर वेद पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कृतज्ञ उद्देश्य से शास्त्रोक्त विधि अनुसार श्राद्ध किया। श्राद्ध पूर्व होते ही कृतज्ञ दिव्य रूप धारण पुरुष होकर विमान पर आरूढ़ होकर विदुरथ से बोला, प्रभु, तुम्हारे प्रसाद से इस भयंकर से प्रेत शरीर से मुक्त हो गया हूँ। अब स्वर्ग जा रहा हूँ। सूर्य कहते हैं, तब से लेकर गया शीर्ष क्षेत्र में लघुकूप प्रसिद्ध हो गया। वहां उस क्षेत्र में पितरों की पुष्टि देने वाला
जो अविनाश मास और पितृपक्ष अमावस्या को वहाँ काल शाक जंगली तिल तैयार कर किए हुए अन्न और कुशा आदि को श्रद्धा पूर्वक पितरों में श्राद्ध करता है वह उत्तम फल का भागी होता है। अग्निश्वात उत्तम फल का भागी होता है और बहिष्यद आजप्य और सोमप ये पितुगण वहाँ सदा निवास करते हैं। अतः उस तीर्थ में जाकर समय या असमय सदा ही प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।